नमस्कार, मैं हूँ रानी। अब वक्त है फटाफट न्यूज का। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी सैन्य और आर्थिक डील को लेकर अहम बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को दिए गए करीब $2 अरब के कर्ज को अब JF-17 लड़ाकू विमानों की डील में बदले जाने पर चर्चा हो रही है। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक दबाव से जूझ रहा है और सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार ये सौदा पिछले साल साइन हुए पाकिस्तान सऊदी आपसी रक्षा समझौते को जमीन पर लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस रक्षा समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बातचीत का मुख्य फोकस JF-17 थंडर फाइटर जेट्स पर है, जो पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं और पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं। एक सूत्र के मुताबिक इस पूरे सौदे की कुल कीमत $4 अरब तक हो सकती है, जिसमें $2 अरब का कर्ज रूपांतरण और बाकी रकम अतिरिक्त सैन्य उपकरणों के लिए होगी। इसी बीच पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दू सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पर अहम बातचीत हुई। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि JF-17 की अंतर्राष्ट्रीय मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये विमान युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है और किफायती भी है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने पिछले साल भारत के साथ संघर्ष के दौरान इन विमानों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान हाल के महीनों में अपने रक्षा उद्योग को वैश्विक बाजार में बेचने की कोशिश तेज कर चुका है। लीबिया के साथ $4 अरब से ज्यादा की हथियार डील और बांग्लादेश के साथ बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अगर हथियार निर्यात ऐसे ही बढ़ता रहा तो पाकिस्तान को जल्द ही IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल पाकिस्तान $7 अरब के IMF कार्यक्रम के तहत है, जिसे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की वित्तीय मदद से संभव बनाया गया। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं, बल्कि पैसे, राजनीति और सैन्य ताकत की एक नई अंतर्राष्ट्रीय कहानी है।